श्री राधा रसिक बिहारी जी की अनुग्रह अनुकंपा से हम सब कलिमलहारिणी चित्त शोक विनाशिनी भगवत कथा रस का पान कर रहे हैं। निश्चित ही आज हम सबों के जीवन में श्री गोविंद की कृपा प्रवर्षित हुई। आज हम सबों के ऊपर उस राधा कृष्ण कृपा रूपी सूर्य उदित हुए हैं और उदित होकर उन्होंने हम सबों के ऊपर वो कृपा रूपी प्रकाश डाला है, जिस प्रकाश को पाकर आज हम भी खिल गए हैं और अपने जीवन के अलग लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। जब तक श्री गोविंद की कृपा रूपी सूर्य उदय न हो, जब तक वो कृपा रूपी किरणें, जब तक वो कृपा रूपी प्रकाश आपके ऊपर न पड़े, तब तक जीवन में गोविंद कथा श्रवण एवं भगवान नाम स्मरण नहीं हो सकता। इसलिए बंधुओं, निश्चित ही आज हम सभी के ऊपर उस श्री गोविंद की कृपा वर्षी है, जिससे हम सब इस कलिकाल में भी अपने जीवन के अलग लाभ की ओर अग्रसर है। बंधुओं, जीवन में जब तक उनकी कृपा न हो, तब तक इस सत्संग, इस कथा में आपका परिवेश नहीं हो सकता। इसलिए हम सब परिभागी हैं कि हम सबों के जीवन में ऐसी सौभाग्य प्राप्त हुए कि हम सब उस लाभ को प्राप्त कर रहे हैं, जिस लाभ को प्राप्त करने के लिए देवता भी लालायित हैं। भागवत के पंचम स्कंद के 19वें अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वहां भारतवर्ष का वर्णन किया गया। तब वो कह रहे, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा आप। ये कथा, ये सत्संग न यत्र वैकुंठ कथा सुधा आपका, ये कथा वैकुंठ में भी नहीं मिलती। न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, ये कथा स्वर्गलोक आदि लोकों में, ब्रह्मलोक आदि में नहीं मिलती। ये कथाएं ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ आदि में नहीं मिलती। इसलिए हे राजन परीक्षित, वो भारतवर्ष के जीव बड़े ही सौभाग्यशाली है, बड़े ही पुण्यात्मा हैं कि उन्होंने भारतवर्ष जैसे पवित्र देश में जन्म लिया है, जहां उन्होंने ये दिव्य सत्संग और दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त हो रही। न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, भले ही वो स्वर्गलोक क्यों न हो, भले ही वो ब्रह्मलोक क्यों न हो, भले ही वो वैकुंठ ही क्यों न हो, लेकिन जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा न हो, जहाँ श्री गोविंद की लीला रूपी कथा, लीला रूपी गंगा न बहती हो, भले ही वो कितना ही बड़ा पुण्य स्थान हो, कितना ही बड़ा पुण्य स्थान क्यों न हो, लेकिन वो कम से कम वैष्णव, साधु, संत, महात्माओं के लिए सेवन के योग्य नहीं है। क्योंकि जहाँ श्री गोविंद की कथा नहीं होती, जहाँ श्री गोविंद की लीला नहीं होती, जहाँ श्री गोविंद के दिव्य हरि नाम नहीं होती, जहाँ श्री गोविंद के दिव्य सत्संग नहीं होते,
वो स्थान अति पवित्र होने के बाद भी वो अपवित्र हो जाता है। भले ही वो स्वर्गलोक ही क्यों न हो, लेकिन वो उतना पवित्र स्थान नहीं होता, क्योंकि जहाँ श्री गोविंद की कथा होती है वो स्थान स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ आदि से भी वो स्थान पूजनीय हो जाता है। क्यों? जब श्री गोविंद की कथा होती है तो श्री गोविंद वहाँ पधारते हैं और उनका वहाँ पदार्पण होता है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतर्यदा क्रियते श्रूयते चापे श्री कृष्ण तत्र निश्चितम्। जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है और जहाँ उनके भक्त उनका गायन करते हैं, उनके दिव्य नामों का संकीर्तन करते, उनकी दिव्य लीलाओं का गायन करते, उनके दिव्य सत्संगों को सुनते हैं, सुनाते हैं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतर्यदा, यत्र जहाँ ये सारी कथा लीला सत्संग हरिनाम होती है वहाँ निश्चित ही श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। और ये श्री उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, कोई और नहीं, श्री उद्धव जी महाराज कहते श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतर्यदा, जहाँ भागवत की कथा सत्संग लीला भगवान के दिव्य नाम होते हैं वहाँ श्री गोविंद का पदार्पण होता है। और जब भगवान का पदार्पण होता है वहाँ समस्त नदियाँ, पर्वत, पवित्र नदियाँ, गंगा, यमुना, अलकनंदा आदि आदि नदियाँ, आदि आदि पर्वत और सभी देवी देवता वहाँ आकर विराजमान हो जाते हैं। और जहाँ ये सब आकर विराजमान हो जाए और जहाँ इन सभी का निवास स्थान हो वही तो सबसे सुंदर और सबसे उत्तम स्थान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जहाँ ऐसी कथा, ऐसी भगवान नाम हो वहाँ निश्चित ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, श्री गोविंद विराजते हैं। श्री गोविंद के साथ उनके भक्त, नदियां, पर्वत, देव, गंधर्व आदि सब आ विराजते हैं। लेकिन उस स्वर्गलोक में ये दिव्य कथा, दिव्य नाम, दिव्य सत्संग नहीं होती, वहां गोविंद का पदार्पण नहीं होता। इसलिए यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोके पी वैष्णस्यप्यताम, वो सुंदर स्थान हो, पवित्र स्थान हो, लेकिन वो भगवान के भक्त वैष्णव संत महात्माओं के लिए सेवन के योग्य नहीं है। ऐसी श्रीमद् भारतवर्ष की महिमा गा रहे हैं और ऐसे दिव्य सत्संग की भी महिमा गा रहे हैं। ऐसी सत्संग की महिमा, सत्संग की बड़ी महिमा है। जिसने अपने जीवन में एक क्षण, एक पल जिसने सत्संग कर लिया, श्री गोविंद उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न ऐसे होते कि जब आप सत्संग सुनने बैठते हो और बैठते ही नहीं, जब आपके अंदर वो जिज्ञासाएं प्राकट्य लेती है, गोविंद आपके उसी क्षण हृदय में आ विराजते हैं। ऐसी श्री गोविंद की लीला, ऐसी श्री गोविंद की कथा है। इसलिए हम सब बड़भागी हैं कि हम सबों को इस भारतवर्ष जैसे पवित्र देश में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जहाँ देवता भी लालायित है कि यदि वो कहते हैं देवता, हे प्रभु यदि मेरे जीवन में कुछ थोड़ी सी भी पुण्य बची हो तो आप मुझे भारत जैसे पवित्र देश में जन्म दे दो। भारत जैसे पवित्र देश में जन्म लेने के लिए वो देवता भी लालायित। इसलिए निश्चित ही हम सब सौभाग्यशाली ही नहीं, बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी पवित्र भूमि में
जन्म प्राप्त हुआ है, श्री गोविंद ने यहाँ भेजा है। और हम यहाँ आकर के भी, इस पवित्र स्थान पर आकर के भी यदि हमने अपने जीवन में गोविंद की शरणागति को स्वीकार नहीं किया तो हम सबों का जन्म लेना ही निरर्थक है, बेकार है। श्री शनकादि कह रहे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि ऋषि कह रहे हैं, आजन्ममपि येन सठेन किंचित चित्तम विधायन सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवद तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन्म दुख भाजाम। जिसने अपने पूरे जीवन में श्री गोविंद की कथा न सुनी, जिसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी अपने जिह्वा पर उन प्यारे गोविंद राम कृष्ण का नाम न लिया, आजन्ममपि येन सठेन, वो सठ है, किंचित चित्तम विधाय ही सुख शास्त्र कथा न पीता, और जिसने ऐसे सुख शास्त्र कथा श्री भागवत की कथा न पिया न सुना, चांडाल है, चांडाल वच्च खरवद तेन नीतम, वो गधे के समान है, पृथ्वी का भार है। श्री शनकादि इतने कुपित है जो भारतवर्ष जैसे पवित्र देश में जन्म लेने के बाद कथा से और भगवान की नाम से वंचित है। शनकादि उस जीव के ऊपर इतने नाराज है, वो कह रहे वो गधे के समान है, भूमि का भार है, सठ है। और यही नहीं, वो अपनी माँ को प्रसव वेदना देने के लिए ही जन्म लिया है। आजन्ममपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय ही सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवद तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी, जननी माँ, जननी दुख भाजा। श्री शनकादि कह रहे हैं कि जिसने अपने जीवन में गोविंद का नाम न लिया, कथा न लिया, वो ऐसे हैं। महात्मा जो होते हैं और जब वो अनुपम सुख को प्राप्त करते हैं, परमानंद को प्राप्त करते हैं, गोविंद को प्राप्त करते हैं, तब उनके मन में भी यही जिज्ञासा होती, मैंने तो उस परमानंद को पा लिया है, अब मुझे किसी प्रकार की पीड़ा, किसी प्रकार की कोई दुख न हो रही है। मेरी भी यही जिज्ञासा है, ये संसार में जितने जीव हैं ये भी यदि उस परमानंद को प्राप्त कर लेते, यदि ये भी उस कृष्ण चरण में, उस राम के चरणों में प्रीति कर लेते, तो इनके जीवन में भी कोई दुख नहीं होता। इसलिए महात्मा भी दुखी रहते हैं कि किसी प्रकार ये जीव जो संसार में भटक रहे हैं, ये कहीं एक दिन ऐसा होता कि गोविंद के चरणों में भटकते। इस बात से महात्मा भी दुखी रहते। एक श्री कबीरदास जी का वो है ना, राजा दुखी प्रजा दुखी जोगी के दुख दुन्ना। ये क्या है? जोगी को किस बात की दुख है? यही दुख है कि मैंने उस दुख को भुला दिया, वो दुख अब मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, इसलिए मैं क्या करूं ताकि ये जो प्रजाजन है ये भी उस सुख को प्राप्त करे, ताकि इनके ऊपर भी वो दुख अपना प्रभाव न डाल सके। इसलिए महात्मा भी दुखी रहते हैं। क्यों? अपने दुख से नहीं, वो जीव के कल्याण के लिए, कि किसी प्रकार इस जीव का कल्याण हो जाए, ये जीव भगवान के चरणों में लग जाए, इसकी प्रीति संसार से हटकर गोविंद के चरणों में हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी, बोलना पड़ेगा और जोर से, राधे राधे, और जोर, राधे राधे। तो इस प्रकार से सत्संग की महिमा और भारतवर्ष की महिमा ऋषियों ने बताया। बंधुओं, कल की कथा में आप सबों ने गिरिराज गोवर्धन की अद्भुत लीला,
यज्ञ पत्नी पे कृपा, चीर हरण एवं श्री ठाकुर की अद्भुत बाल लीला, इन सभी कथाओं को आपने सुना है। और आज की जो कथा है वो कथा गिरिराज गोवर्धन धारण करने के बाद जब श्री गोविंद ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा करी है और जब इंद्र थक गया है तब वो इंद्र आया श्री गोविंद के चरणों में और श्री गोविंद का इंद्र ने अभिषेक किया है। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान न सका, मैं आपको जान न सका। श्री गोविंद ने कहा, अरे इंद्र, मैं तुम पे प्रसन्न हूं। बोले, कैसे गोविंद? अरे देखो, मैं तो अपने भक्तों से दूर रहता था, लेकिन तूने ऐसी कृपा करी कि भक्त और भगवान का संयोग करा दिया। इसलिए हे इंद्र, मैं तुम पे अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि जो भक्त हमारे बिछड़े हुए भक्तों को हमसे जोड़ दे, मैं उस पे अधिक प्रसन्न रहता हूँ। कोई भक्त अपना कल्याण कर ले, मैं उससे प्रसन्न होता हूँ, लेकिन कम होता हूँ। लेकिन जो भक्त अपना कल्याण करते हुए बहुत सारे भक्तों को जो हमसे अनंत जन्मों से बिछड़े पड़े हैं, जो उनको हमसे जोड़ देता, हे इंद्र, मैं उस पे प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए तूने तोड़ने का काम नहीं किया, तूने तो जोड़ने का काम किया है। मैं अपने ब्रजवासी भक्तों से दूर था, मेरा जन्म हुआ था इन्हें सुख प्रदान करने के लिए ही, लेकिन मैं इन सब से मिल ना सका था। लेकिन आज तुम्हारी सहयोग से ग्वाल बाल बछड़े मैया बाबा सारे ब्रजवासी गोपियां आज हमसे मिल गए। इसलिए इंद्र, मैं तुम पे अति प्रसन्न हूँ। इंद्र ने इनका बड़ा सुंदर अभिषेक किया है। और तब श्री ठाकुर जी ने कहा, मांगो तुझे क्या चाहिए। तब इंद्र ने कहा, देखो प्रभु, मेरा एक पुत्र है अर्जुन, जिसकी रक्षा आप करना। श्री ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत करो, उसका तो मैं सारथी बनूंगा, क्योंकि जिसका पिता ऐसी भक्ति और ऐसे मेरे भक्तों को हमसे जोड़ा है, तो मैं उसकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जाओ, मैं उस अर्जुन के हमेशा साथ रहूंगा, और जब तक मैं अर्जुन के साथ रहूंगा, उसके शरीर के एक रोम को भी कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसी श्री गोविंद की अद्भुत लीला होती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इधर श्री गोविंद जब ब्रजमंडल में आते हैं तो सभी गोप गोपियां ग्वाल बाल नंद बाबा आदि बैठे आपस में सबों ने बात किया, बाबा बाबा देखो देखो, ये जो मेरो लाला है ना, ये कोई विशेष लाला दिखे, ये तो भगवान जैसो दिखे। देखो बाबा, विचारवे की बात है, देखो बाबा, विचारवे की बात है। ये छोटा सा था, नन्हा सा था, तो पूतना आई, यानी पूतना को भी खत्म कर दियो। उसके बाद सकट भजन तृणाव्रत आया, यानी उसको भी उद्धार कर दियो, मार दियो। वहाँ के बाद इसका नामकरण संस्कार हुआ। ब्रज में ऐसी ऐसी घर घर माखन चुराया। ऐसी लीला को देखकर लगे कि ये कोई साधारण बालक है, लेकिन फिर जब इसने अघासुर वकासुर वत्सासुर आदि का धेनुकासुर आदि को मार डाला है, तो ये कोई साधारण जीव न करे बाबा। मुझे तो ऐसो प्रतीत होवे कि या लाला कोई साधारण नहीं, या लाला तो स्वयं भगवान दिखे, ना भगवान होवे तो कोई देवता होवे। बाबा
मैं सच्ची कहूं सबों ने उसका समर्थन किया। हाँ बाबा ऐसो ही प्रतीत होवे। अरे बाबा देखो तो जिस यमुना नदी का जल पान करके हम ग्वाल बाल बछड़े अचेत हो गए और उसने मुझे फिर चेतना प्रदान करी और उसके बाद उसने कालिए को नाथ डाला, उसके फन पे नृत्य किया। ये कोई साधारण बालक नहीं करे बाबा, ये तो कोई विशेष बालक दिखे। बाबा या लीला को छोड़ दो, या देखो 7 वर्ष का बालक है और 7 वर्ष का बालक 7 दिनों तक अपने कनिष्ठ का अंगुली पे उस गिरिराज को धारण कर रखा, जो कि 7 कोस की मतलब 21 किलोमीटर की है। वहां को अपने हाथन पे उठाए लियो। बाबा आप सब मानो या न मानो, मोय तो ऐसो प्रतीत होवे कि या लाला स्वयं भगवान। अब श्री ठाकुर जी देखे कि मेरी ऐश्वर्यता बढ़ रही है, अब ये सब मुझे भगवान बना देंगे तो मैं वो अनुपम प्रेम की प्राप्ति कहाँ से करूंगा। फिर मुझे वो वात्सल्य का सुख, माधुर्य का सुख, सख्य दास्य का सुख मुझे कैसे प्रदान होगा। फिर मैया यशोदा मुझे लाला लाला कैसे कहेगी। फिर तो क्या करेगी, एक अनबारी में बंद कर देगी और 2 अगरबत्ती सुबह 2 शाम और 4 चिड़िया बादाम भोग लगा देगी। तब तो गड़बड़ है जाएगी, क्योंकि ऐश्वर्य उपासना में तो यही है, वो भगवान है। चलो ड्यूटी है, कम से कम सुबह शाम अगरबत्ती तो दिखानी पड़ेगी, फोटो का है, नहीं दिखाओगे तो फिर थोड़ा दिक्कत है। कम से कम एक पुष्प भी बनता है। चलो नहीं कुछ हो तो 4 मिश्री का दाना और 4 बादाम डाल दो, उससे तो एक बच्चे का नाश्ता नहीं होता, उसका क्या होगा। डाल देते, चलो किसी प्रकार से वो भगवान है, खाता उता थोड़े न डाल देते व्यवहार की दृष्टि से। श्री ठाकुर जी ने कहा फिर तो मैं भूखों मर जाऊंगा, फिर है वो कैसे। तब श्री ठाकुर जी ने योग मायाम उपाश्रित श्री योग माया को बुलाया। योग माया देखो, मैं तो भगवान ऐसा हूँ कि मुझे केवल प्रेम और प्रेम चाहिए, वात्सल्य चाहिए, माधुर्य चाहिए। इसलिए देखो यहाँ ब्रजमंडल में हूँ ना, और यहाँ मैं हूँ तो मुझे कोई माखन खिला दे, कोई दही खिला दे, कोई दुग्ध खिला दे, और यदि मैं यहाँ भगवान बन जाऊं तो ये सब बंद है जाएगी। इसलिए पापी पेट की सवाल है, योग माया कछु करियो। श्री ठाकुर जी से योग माया बोली, प्रभु आपकी कृपा से तो मैं सब कुछ करूं, आप आज्ञा तो दो, मैं क्या करूं। तब श्री ठाकुर जी ने कहा देखो अब इन ब्रजवासियों के भीतर मेरे प्रति ऐश्वर्य विद्युत जग रही है। अब ये सब मुझे अपना बेटा, अपना मित्र समझने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं मेरी अद्भुत लीला को देखकर। इसलिए हे योग माया, अब इनके ज्ञान के ऊपर, इनके बुद्धि के ऊपर अपनी पर्दा डाल दो, ताकि ये सब भूल जाए और फिर ये मुझे क्या समझे, वही लाला, वही मित्र, वही सुख। इस प्रकार से ये लीला संपन्न हुई। एक दिन की बात है, श्री नंद बाबा जी यमुना नदी वो प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। लेकिन एक दिन की बात हुई कि वो रात्रि में ही, समय का भान न रहा, वो रात्रि में ही स्नान करने चले गए। जैसे ही हम स्नान करने गए यमुना नदी में, रात्रि के समय नदी में स्नान नहीं करनी चाहिए। अब ये गए बेचारे कि वरुण देवता के जितने सैनिक थे उन सबों ने इनको पकड़ा और सीधे वरुण लोक को ले गए। अब बाबा प्रातः है गई, बाबा ना है, मैया चिंतित है गई। समस्त ब्रजमंडल में समाचार फैल गई, बाबा ना दिखे, बाबा ना दिखे। तब श्री ठाकुर जी को लगा ओ कुछ लीला होनी है। तब श्री ठाकुर जी ने कहा मैया मैं बाबा को खोज के लाता हूँ। अब श्री ठाकुर जी निकले। अब निकले तो ये तो जान रहे क्या है लीला। श्री ठाकुर जी सीधे वरुण लोक को पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो वरुण देवता इनके चरणों में साष्टांग लौट गए। अब नंद बाबा यहाँ बैठे बैठे देखो ये मेरो लाला, और या के पैरन में वरुण देवता परे।
अरे अब तो मुझे आभास है गयो, अब तो मुझे विश्वास है गयो, ये लाला मेरो स्वयं भगवान है। या लिए तो या के पैरन में वरुण देवता परो है। अब बात ऐसी हुई, वरुण देवता जब इनके चरणन में पड़े, श्री ठाकुर जी को बड़ी सुंदर सिंहासन पे बिठा दिया है। श्री ठाकुर जी की आरती उतारने लगे। अब नंद बाबा देख देख कर ये अचंभित हो रहे, हो क्या रहा है यहाँ, ये सचमुच भगवान है। इस प्रकार से वरुण देवता ने स्तुति करी, प्रभु आपका पधारने का कारण क्या है, तात्पर्य क्या है, बताओ आप। कहा वरुण देवता ये मेरे पिताजी हैं, आपके सैनिकों ने इन्हें पकड़ के ले आया है, इसलिए आप इन्हें छोड़ दो। बोले हाँ प्रभु, मैं आप ही की कृपा से तो सब कुछ करता हूँ, आपके पिताजी हैं, मेरी क्या सामर्थ्य किया मैं आपके पिताजी को रखूं। प्रभु आप ले जाओ इन्हें। श्री ठाकुर जी वहां से वरुण लोक से अपने पिताजी को छुड़ा कर लाए। अब जब लाए हैं, नंद बाबा ने एक सभा बुलाई। देखो देखो, बात ये सच्ची है, ये कृष्ण स्वयं भगवान है। या की पूजा वरुण देवता करे, वहां मैं नीचो बैठो, और जब ये वहां पहुंचो, वरुण देवता या की चरणन में लौट पड़े, आरती उतारे वरुण देवता। देखो ब्रजवासियों, ये स्वयं भगवान है। श्री ठाकुर जी ने कहा हे योग माया, बार बार विडंबना आ रही है, फिर इन सबों के ज्ञान के ऊपर अपनी माया की पर्दा डालो। सब बेचारे भूल गए। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी अद्भुत लीला को संपन्न